हम आपकी बातों में अपनी बात जोड़ते हुए हम कहेंगे कि इस समय संकट ये हो गया कि सब नॉन पॉलिटिकल गैंग बन गया है। हर राजनीतिक दलों की स्थिति वही है, कोई पॉलिटिकल नहीं है, नन कैन पॉलिटिकल। अभी अभी इरफान भाई कह रहे थे कि माल तो अब बन गया, अब तो माल कल्चर है, हम माल में जाने लायक नहीं है। तो अब तो जब माल बना है देश में तो उसमें जाने की आदत डालिए, उसमें जाना पड़ेगा। अब मैं बता रहा हूँ ये सूरज भाई, नीतीश कुमार के ऊपर अगर अब तक का कोई मार्वलस काम किसी आदमी ने किया है तो एक हमारा साथी है जगनारायण सिंह। उनके सारे के सारे संसदीय डॉक्यूमेंट्स को बाकायदे वो एक जगह कंपोज करके 5 वॉल्यूम में नीतीश कुमार का पूरा वर्क उसने 5 साल लगा दिया उसको करने में। और पिछली बार उसको मंत्री ये मंत्री का दर्जा भी दिए थे और आज की तारीख में उसका निश्चित था कि उसको काराकाट से टिकट मिलेगा, लेकिन वही टिकट उसको काटा गया। उस पर लड़ाई आज की तारीख में भी चल रही है, क्या होगा, लेकिन हम जानते हैं कि उसका नहीं होगा। तो नीतीश कुमार जो जो एक पॉलिटिकल आदमी था वहां पर, उसकी तो स्थिति ये हो गई, उसको भी नॉन पॉलिटिकल बना करके बैठा दिया गया है। अब आज की जो वहां स्थिति है बिहार की, जो मुझे पता चल रहा है, नीतीश कुमार फार्म में है, वो फार्म में हो चाहे ना हो, लेकिन उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में यह मैसेज चला गया है कि नीतीश कुमार इस एनडीए गठबंधन के साथ उनका आशीर्वाद नहीं है, उनको जबरदस्ती कैद करके रखा गया है। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में यह बात चली गई है और निश्चित रूप से इसका आज की तारीख में जो सबसे बड़ा संकट है वहां, वो नीतीश के जनता दल यू में संकट है। जनता दल यू भले ऊपर से दिखाई पड़ रहा हो, वो सीधे सीधे 2 खेमों में बंट गया है। एक खेमा वहां पर मोदी गुट हो गया है, सीधे सीधे मोदी गुट हो गया है, और वहां पर असहाय की स्थिति में नीतीश कुमार जी हैं। और इस बात को महागठबंधन के लोग भी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन चूंकि इधर भी पॉलिटिकल लोग नहीं है, कोई पॉलिटिकल नहीं है, जो लोग पॉलिटिकल हैं भी वो मुर्दा हो गए हैं, वो केवल जिंदा वो लोकतंत्र की लाश को एक तरीके से ढो रहे हैं, अपने कंधे पर ढो रहे हैं। तो ये संकट वहां हो गया है। नहीं, आज की तारीख में सच तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी बोहनी को तरस जाएगी अगर वहां पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाए और उसको पॉलिटिकल तरीके से उसको लीड किया जाए। तो राहुल गांधी के साथ दिक्कत यह है कि वो आदमी पॉलिटिकल तो है, लेकिन वो फंसा हुआ है, उसके साथ हैंड्स नहीं है, उसके पास लोग नहीं है, उसके पास नॉन पॉलिटिकल लोगों का एक गैंग उसके पास भी खड़ा हो गया है जो उसको कब्जा कर लिया है। और यह ये कहने के कमजोरी है राहुल गांधी की कि राहुल गांधी वो टीम है तैयार कर पा रहे हैं, उनके पास भी ऐसा नहीं है, उनके पास पॉलिटिकल लोगों की कमी नहीं है, लेकिन वो पॉलिटिकल लोगों को वहां पर उस तरीके से नहीं आने दिया जा रहा है अपना जैसे आना चाहिए। यहाँ राहुल गांधी का बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक होना भी वहां पर हानिकारक हो रहा है। फल यह है कि राहुल गांधी हर चीज को देखते हैं, समझते हैं, सब करते हैं, लेकिन अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। मध्य प्रदेश का चुनाव इन्होंने हारा, अपना राजस्थान इन्होंने हारा, हरियाणा इन्होंने हारा, लेकिन उस समय भी वो जानते थे अगर सही समय पर आप हस्तक्षेप नहीं करोगे, और पॉलिटिकल आदमी का यह काम होता है, पॉलिटिकल डिसीजन यही होता है कि सही समय पर आप सही निर्णय लीजिए, सही समय पर लोगों को पहचान करके आप उनको किक आउट कीजिए, आप उनको बाहर कीजिए, जो काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के साथ दिक्कत यह है कि वो एक बड़े मगरमच्छ, एक बड़े गैंग के साथ उनका मुकाबला हो गया है। और एक जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को हम लोग चाहे जितना नॉन पॉलिटिकल कहें, लेकिन उसके पीछे एक फोर्स है जो पॉलिटिकल है। उनका काम ही ये है कि वो 365 दिन वो चुनाव लड़ते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, और वो एक भी सीट नहीं लेने के लिए तैयार हो सकते हैं किसी भी तरीके से, जो जैसे हो, क्योंकि वो जानते हैं कि असली वार कहां करना है, असली वो लड़ाई उनको कहां करना है, उनको लीडरशिप अपने हाथ में रखना है, या वहां पर कोई भी मुख्यमंत्री हो जाए कोई फर्क उनको नहीं पड़ेगा। उन्होंने तो मायावती को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन आज मायावती क्या है। तो ये काम होता है पॉलिटिकल लोगों का, जो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हाँ नहीं, ये सीपीआई के साथ अपने आप को ये लोग पॉलिटिकल कहते होंगे, लेकिन सीपीआई के साथ यही दिक्कत है कि उसके सारे के सारे लोग आज की तारीख में पॉलिटिकल भीष्म पितामह तो अपने आप को कहते हैं, लेकिन आत्म केंद्रित हो गए हैं, एकदम निहायत आत्म केंद्रित हो गए हैं, अपनी लंगोटी बचाने के ही अपना चक्कर पड़े हुए हैं। उनके बड़े बड़े नेता भी
अगर उनको नहीं मिल रहा तो उनके लड़के को मिल जाए, सारा का सारा ध्यान इसी पे केंद्रित। अब आज की तारीख में आप इंडिया गठबंधन में विद्रोह करके आप केवल विलेन बनेंगे, आप और कुछ नहीं कर सकते। आज की तारीख में सच यह है कि वहां लड़ाई इंडिया वर्सेस एनडीए की है। इंडिया गठबंधन में आपको एक भी सीट नहीं मिलता है तो आपको चुपचाप रहना पड़ेगा या इंतजार करना पड़ेगा। सही समय का आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप सही समय का इंतजार नहीं करेंगे तो 2 टर्म आपने कांग्रेस की सरकार चलाई, जी, आप हो गए दरकिनार हो गए। तो इन सारी चीजों को देख करके आज की तारीख में बहुत ही बेहतर सिचुएशन है बिहार में। हाँ ठीक है, कुहास तो मचा रहता है क्योंकि वो वहां का वो संघर्ष केवल बिहार का संघर्ष नहीं है, वो संघर्ष जनतंत्र बनाम कारपोरेट पूंजीवाद का संघर्ष है। ये बिहार का चुनाव कारपोरेट के अस्तित्व का चुनाव है, इसलिए वो तो हर स्तर से लड़ेंगे। और ऐसी हालत में और निश्चित रूप से वहां स्थिति आज की तारीख में भी इंडिया गठबंधन की स्थिति चाहे जो स्थिति हो, लेकिन इंडिया गठबंधन की ओर से जनता लड़ रही है। इसलिए जनता अगर है मैदान में और अगर जनता निकल के आती है तो चाहे जो उस धारा में होगा, नदी नाला सब के सब गंगा जल बन जाएंगे और सब के सब जाकर के समुद्र में ही समाहित होंगे और वहां निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। जी जी, बहुत शुक्रिया तिवारी जी। सभी जो है स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार है और जो है पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी अपनी लीडरशिप है, उनके अपने डिसीजन हैं, वो डिसीजन लेने के उनके अपने कारण हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब जनरलाइजेशन हम लोग कर देते हैं तब फिर थोड़ी परेशानी आ जाती है, क्योंकि जो लोग लीडरशिप कर रहे होते हैं उनको जितनी सारी परिस्थितियों से जूझना पड़ता है एक साथ, और विशेष तौर पर ऐसे समय में जब राजनीति के अंदर केवल आपको जिताऊ कैंडिडेट ही चाहिए। जिताऊ कैंडिडेट वही हो सकता है जिसके पास में धन जो है उसका एक मतलब ऐसा इतना धन हो कि वो पार करके ले जाए चुनाव। मतलब इतने सारे पैरामीटर्स हैं कि हम कोई जनरलाइजेशन के साथ में एनालिसिस मुझे लगता है कि वो करना ठीक नहीं होगा। लेकिन सभी एक किस्म की सामूहिक चिंता जो है इस पूरी बहस के अंदर उभर करके आ रही है कि वातावरण बहुत अनुकूल है, जनता बदलाव चाहती है, बदलो बिहार बनाओ नई सरकार जो है वो बिहार की जनता का एक तरीके से मूड है। अब उस मूड को कितना चैनलाइज कर पाते हैं, लेकिन फाइनली मैं ये कहना चाहता हूं कि लीडरशिप जो है आखिरी में जा करके फिर फाइनली तो जनता ही डिसाइड करती है। और हम लोगों ने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स जो हैं जब हवा चलती है तो वो धराशाही हो जाते हैं, और एक जनरल कैंडिडेट्स जो हैं वो भी निकल करके पहुंच जाते हैं। मतलब बहुत लंबा इतिहास है अब चुनावी राजनीति का, हम सब लोगों ने तमाम सारे चुनाव हम लोगों ने देखे हैं। तो इस चर्चा को हम लोग जारी रखेंगे और मैं सभी पैनलिस्ट जो साथी हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूं और उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि हम लोग इस चर्चा को, इस बहस को जो है लगातार जारी रखें, क्योंकि बहुजन संवाद जो है वो लोगों को थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहता है, थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशन वो करना चाहता है। हम लोग कोई बंध करके कोई बात नहीं करना चाहते, लेकिन स्वाभाविक तौर पे जो जनता का मूड है उस मूड के अनुरूप जरूर जो है रिफ्लेक्शन लोगों के बीच में जाए, ये जरूर चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए अनिल कुमार राय साहब।